जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कृष्णा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। मैं जो सेशन आपके सामने लेके उपस्थित हूँ, इसमें यूनिट आज हम लोग फर्स्ट देखेंगे और इसमें है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के बारे में। और हम लोगों का टॉपिक होगा इसमें स्वास्थ्य की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आपको बनते हैं और किस एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन किया रहेगा। ठीक है, तो बने रहिएगा, वीडियो को अंततः देखिएगा, तभी सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारियाँ भी समय समय से प्राप्त होती रहें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अभी जितनी सारी वैकेंसियाँ आ रही हैं उत्तर प्रदेश में, अगर आप देखेंगे तो इसमें से कहीं ना कहीं सिर्फ आपको एक ही सीट लेनी है। ठीक है, तो अपनी सीट पक्की कीजिए और आगे बढ़िए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन। चलिए, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। बोला है कि विच कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द डिफिनेशन ऑफ हेल्थ गिवन बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इसमें बाइलिंगुअल देखने को मिलेगा कि कौन सी अवधारणा विश्व जनसंख्या संगठन द्वारा दी गई स्वास्थ्य की परिभाषा पर आधारित है। ओके, जैसे ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि, बिल्कुल ही ध्यान से आप देखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बायोकेमिकल अवधारणा, बी कह रहा है पारिस्थितिकी की अवधारणा, सी कह रहा है कि भलाई की अवधारणा और डी कह रहा है कि मनोसामाजिक अवधारणा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो 10 सेकंड में आपको देता हूँ, आपको बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके द्वारा जो स्वास्थ्य की परिभाषा दी गई है वो क्या दी गई है, आपको बताना है। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे ना तो जैसे जो संगठन होते हैं या फिर बड़े बड़े जो संगठन होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम करते हैं, उसमें जो उनके चार्टर होते हैं तो उनको चार्टर को भी पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ से बेस, अब जैसे क्या होता है ना कि बेस वाला कंसेप्ट जो पूछता था पहले, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई है। अब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना, लॉजिकल क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हर अब जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम करते हैं, उनके जो चार्टर होते हैं उस चार्टर को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, आइए वापस आते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 का अगर हम बात करते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। भलाई की अवधारणा क्या है? भलाई की अवधारणा। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ये केरला कहाँ का है? केरला पीएससी जूनियर पीएचएन ग्रेड सेकंड का ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आइए आगे चलते हैं बिल्कुल आराम से। क्वेश्चन भले ही हम लोग कम अटेंड करेंगे, लेकिन जो चीज़ें हैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखिएगा कि भलाई की अवधारणा क्या होती है। इसमें क्या बोला है? इसमें बोला गया है कि संपूर्ण शरीर, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति के रूप में स्वास्थ्य की अवधारणा विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको WHO बोलते हैं, द्वारा दी गई है। स्वास्थ्य की परिभाषा पर आधारित है। WHO की स्वास्थ्य की परिभाषा समग्र है और इसका तात्पर्य केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति से नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी अवधारणा कुछ दी गई है। आप इसके चार्टर जाके गूगल पे सर्च करिएगा और इसमें क्या क्या दिया गया है वो सारी चीज़ों को आप देख लीजिएगा। ओके, आइए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है हम लोगों का, और ये भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो बिल्कुल ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। चलिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एन एवरेज लाइफ ऑफ द ह्यूमन बींग विच इन कमिंग इन द नेक्स्ट ईयर। दिया है कि अगले कुछ वर्षों में आने वाला मानव जीवन का औसत कहलाता, क्या कहलाएगा, हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि लाइफ साइकिल अप्रोच, बी कह रहा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सी कह रहा है कि होलिस्टिक अप्रोच ऑफ लाइफ, और डी कह रहा है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर हम बात करते हैं कि आने वाले वर्षों में जो मानव का जीवन का औसत है वो क्या कहलाएगा, तो वही हम लोगों को बताना है। बिल्कुल ये परिभाषा से पॉइंट निकाल के रख दिया गया है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सॉरी, माफ करिएगा, बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके, क्या कहलाएगा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अभी जो 6 जनरेशन के जो बच्चे हुए हैं
ठीक है। 6 या 7th जनरेशन के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, ये हम लोगों से सोचिए कि कितने एडवांस होंगे। ठीक है, अभी हम लोग जो टेक्नोलॉजी अभी हम लोग जानते नहीं हैं, वो सब उस सारी चीज़ों का जैसा होता है ना, जीन जो होती है ना, एक समय पर परिवर्तन होता है। और जो परिवर्तन होता है या फिर जो जीन चलता है ना, जो जनरेशन चलती है, तो जनरेशन अभी शायद अभी 6 जनरेशन का बच्चा जो है कि पैदा हो चुका है। और वो हुआ है, कहाँ हुआ है, और मुझे पूरा कंट्री नहीं याद है, लेकिन मुझे लगता है कि 6 जनरेशन जो है कि बच्चा पैदा हो चुका है। ओके, तो आप एक बार गूगल कर लीजिएगा इसको। चलिए आगे देखिएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, किसी व्यक्ति के जीने की अपेक्षा औसत वर्षों की संख्या को जीवन प्रत्याशा क्या बोलते हैं, जीवन प्रत्याशा कहलाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यह एक सांख्यिकीय माप है जो किसी व्यक्ति की आयु, जन्म का वर्ष और लिंग जैसे अन्य सांख्यिकीय जनसांख्यिकीय कारकों को ध्यान में रखता है। जीवन प्रत्याशा की गणना किसी विशिष्ट जनसंख्या समूह के सदस्यों की मृत्यु की औसत आयु का अनुमान लगाकर की जाती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको देख के चलना है। क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि विच इज़ द बेस्ट डिटरमिनेंट ऑफ द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ कम्युनिटी, किसी समुदाय की स्वास्थ्य स्थिति का सबसे अच्छा निर्धारक है, तो क्या है हमें बताना है। ओके, चलिए, तो ऑप्शन देखिएगा क्या कह रहा है हम लोगों का। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का ए कह रहा है कि अशोधित मृत्यु दर, बी कह रहा है कि शिशु मृत्यु दर, डी कह रहा है कि मात्र मृत्यु दर, और डी कह रहा है कि प्रारंभिक नवजात मृत्यु। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इन्फेंट मोरालिटी रेट, क्या हो जाएगा, इन्फेंट मोरालिटी रेट, जिसमें शिशु मृत्यु दर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं, आगे इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। बड़े ही ध्यान से देखिएगा, किसी समुदाय में स्वास्थ्य की स्थिति को मृत्यु दर के भीतर मृत्यु की दर, ओके, आबादी के भीतर मृत्यु दर और ऋण रोग की घटना और व्यापकता की दर के संदर्भ में मापा जाता है। ओके, आगे किसी समुदाय की स्वास्थ्य स्थिति का सबसे अच्छा संकेत जीवन प्रत्याशा क्या होता है, जीवन प्रत्याशा और क्या होता है, शिशु मृत्यु दर को माप के बनाया जाता है। जैसे आप देखेंगे ना, जब भी आप देखेंगे ह्यूमन, जैसे आप देखेंगे एच डी आई में जो रैंकिंग होता है, उसकी भी जो मानक होते हैं ना, उसको भी जीवन प्रत्याशा और मृत्यु दर को ही मापा जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो विश्व स्तर पे निकाला जाता है। आप हमें बताइएगा कि इसको कौन सी संस्थान प्रकाशन करती है, ठीक है, जारी करता है, और अभी भारत का उसमें रैंकिंग कौन सा है। ये 2 क्वेश्चन आप हमें कमेंट करके बताइएगा। एच जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। अभी 2025 का तो नहीं आएगा, 2024 में बता दीजिएगा कि भारत की रैंकिंग क्या है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा। चलिए, तो देखिएगा अगले क्वेश्चन पे क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बोला गया है कि WHO द्वारा कौन सी परिभाषा निम्नलिखित आयाम में शामिल है, सिवाय मतलब उसको छोड़ के, ठीक है, जो इसमें नहीं है। तो दिया गया है कि डिफिनेशन ऑफ हेल्थ गिवन बाय WHO, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड द फॉलोइंग वे एक्सपेक्टेड। ओके, तो हमें बताना है कि कौन सी इसमें शामिल नहीं है। जो WHO जो की परिभाषा दिया है उसमें कौन शामिल नहीं है, मतलब इसको छोड़ के बाकी 3 इसमें शामिल है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि, बड़े ही ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि शारीरिक फिजिकल, बी कह रहा है कि मेंटल मानसिक, और सी कह रहा है सामाजिक सोशल, और डी कह रहा है कि भावनात्मक इमोशनल। अगर हम बात करते हैं कौन शामिल नहीं है, तो इसमें आ जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, इमोशनल। कौन सा है, इमोशनल। इमोशनल जो है कि शामिल नहीं है, बाकी आपको देखने को मेंटल और फिजिकल और सोशल आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिएगा क्या है। तो आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा बड़े ही ध्यान से कि इसमें क्या बोला गया है।
स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दी गई स्वास्थ्य की परिभाषा में भावनात्मक इमोशनल आयाम नहीं लिया गया है। WHO द्वारा दी गई परिभाषा में स्वास्थ्य संपूर्ण की अगर हम बात करें तो आपका आ जाएगा फिजिकल, मेंटल और सोशल आ जाएगा। ओके, तो ये तीन जो है कि दिया गया है सोशल कल्याण मतलब सामाजिक ओके स्थिति है, न कि केवल बीमारी या दुर्लभता की अनुपस्थिति। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें ही नहीं है, सिर्फ इसको भी आप लेके चलिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। इसमें बोला गया है कि हेल्थ इज अ व्यूज्ड एज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन ह्यूमन एंड दिस इन्वायरमेंटल इन। ओके, स्वास्थ्य को मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच एक गतिशील संतुलन के रूप में देखा जाता है। क्या देखा जाता है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। ओके, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, सी कह रहा है कि साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और डी कह रहा है कि हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। क्या हो जाएगा, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो केरला PSC, ओके, केरला PSC पब्लिक सर्विस कमीशन ANM क्या है, ANM ग्रेड सेकेंड का ये एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो कि 4/5/2022 को कराया गया था। ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाए, इकोलॉजी कॉन्सेप्ट पे यह आधारित है। आगे देखिएगा, आगे बोला गया है कि इकोलॉजिकल सिस्टम कॉन्सेप्ट में स्वास्थ्य को मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच एक गतिशील संतुलन के रूप में देखा जाता है। स्वास्थ्य की परिभाषिक अवधारणा पर्यावरण के महत्व और लोगों की अस्वस्थ कारकों के बीच आवश्यकता पर जोर देती है। किस पे जोर देती है, तो आवश्यकता पर जोर देती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि विच अमंग ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ इंक्लूडर ऑफ हेल्थ। निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य का सूचक नहीं है, हमें बताना है। ओके, तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का सूचक नहीं है, हमें नहीं वाला देखना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मोबिलिटी इंक्लूडर, बी कह रहा है हम लोगों का, इसको ध्यान से देखिएगा, वैवाहिक जीवन। ओके, और अगर वहीं हम सी नंबर ऑप्शन की बात करते हैं तो हेल्थ पॉलिसी इंक्लूडर की बात हो जाएगा। अगर वहीं डी की अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी, तो हेल्थ केयर डिलीवरी की इंक्लूडर हो जाएगा। ओके, तो वैवाहिक सूचक, स्थिति नीति सूचक, स्वास्थ्य सेवा वितरण सूचक। तो इसमें राइट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वैवाहिक सूचक। क्या हो जाएगा, वैवाहिक सूचक, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए एलोब्रेशन को हम लोग देखते हैं और इसमें क्या बोला गया है। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो केरला पब्लिक सर्विस कमीशन ANM 26/5/2023 के एग्ज़ाम में कंडक्ट कराया गया था। चलिए वैवाहिक सूचक, ओके, वैवाहिक सूचक स्वास्थ्य सूचक के अंतर्गत नहीं आते हैं। स्वास्थ्य संकेत किसी व्यक्ति या समूह की स्वास्थ्य स्थिति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मात्रात्मक या सांख्यिकीय उपकरण होते हैं। इनका उपयोग स्वास्थ्य लक्ष्य को हासिल करने, बदलाव को मापने या जटिल स्थितियों का आंशिक या अप्रत्यक्ष तरीके से अंकन करने के लिए किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर है कि हेल्थ मीन्स, स्वास्थ्य का अर्थ है, क्या इसका अर्थ है, हमें बताना है। ओके, बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन है, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि हेल्थ मीन्स दिया है कि अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति। ये ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है। बी कह रहा है कि अब्सेंस ऑफ लाइंस, बीमारी की अनुपस्थिति। बी कह रहा है कि द अपोजिट ऑफ डिजीज, ओके, रोग के विपरीत।
और उसके बाद डी कह रहा है कि अ कंडीशन बिटवीन डिजीज अ गुड हेल्थ, बीमारी और अच्छे स्वास्थ्य के बीच की स्थिति। तो हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 7 नंबर का इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब भी आप WHO का जो कि चार्टर दिया है, अगर चार्टर को आप जब पढ़ेंगे तो उसमें दिया है कि फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया और सोशल हो गया, ये तीनों के तीनों सामाजिक कल्याण के लिए ही दिया जाता है। तो अगर स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो जिस व्यक्ति का, ठीक है, और स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल जो होता है, अगर ये तीनों स्ट्रांग है तो उस व्यक्ति का क्या होगा, वो मानसिक पूरा का पूरा क्या माना जाएगा, स्वस्थ माना जाएगा। स्वस्थ व्यक्ति है तो उसमें ये तीनों चीज़ें देखने को मिलती है। अगर आप शरीर से स्वस्थ हैं लेकिन आप मेंटली डिस्टर्ब हैं तब भी आप इसके श्रेणी में नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग है लेकिन अगर आप शरीर से अगर कोई डिस्टर्ब है तो भी आप इसकी श्रेणी में नहीं आएंगे। अगर आप फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से स्ट्रांग है लेकिन अगर आपका सोशल सही नहीं है तब भी आप इसके श्रेणी के अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है, तीनों अगर आपका सही है तभी आप इसके अंतर्गत आ सकते हैं। देखिएगा, ये भी एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2/8/2017 में केरला PSC का, केरला पब्लिक सर्विस कमीशन ANM का ये क्वेश्चन है। ओके, जो भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ये सारी की सारी क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में कंडक्ट कराया गया है, पूछा गया है और ये सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से लिए गए हैं। ओके, देखिएगा, स्वास्थ्य का अर्थ संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति होती है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, WHO का ही चार्टर में पॉइंट आउट है, उसी को उठा के रख दिया गया है। हम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से अच्छे महसूस करते हैं। इसका मतलब है कि हम जीवन के तनाव और बदलाव पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और न केवल उनके प्रति लचीले होते हैं बल्कि और भी मजबूती से वापस उभरने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके भी जीवन में बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता होगा और ये सारी चीज़ें उसी के अंतर्गत आती हैं। देखिएगा, अगला पॉइंट अगर बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बोला है कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के 1948 के संविधान में स्वास्थ्य को संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है, न केवल बीमारी या दुर्लभता की अनुपस्थिति के रूप में। तो सिर्फ बीमारी और दुर्बलता को ही इसमें नहीं रखा गया है, इसमें सामाजिक, शारीरिक और मानसिक ये तीनों चीज़ों को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इस तरीके से आप देखते हुए चलिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, इन नर्सिंग प्रोसेस सेटलमेंट स्टेटमेंट ऑफ क्लाइंट एक्चुअल ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम इज। नर्सिंग प्रक्रियाओं में ग्राहक की वास्तविक या संभावित समस्या का विवरण होता है। तो क्या होता है हमें बताना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आकलन, असेसमेंट, बी कह रहा है कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन, ओके, सी कह रहा है नर्सिंग निदान, नर्सिंग डायग्नोसिस और डी कह रहा है कि मूल्यांकन, इवेल्युएशन। ओके, अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नर्सिंग निदान। क्या हो जाएगा, नर्सिंग निदान। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो कि आपको देखने को मिल रहा है। आगे देखिएगा, ये भी अगर एग्जाम की बात करेंगे तो केरला PCS ANM 2/8/2017 में पूछा गया था। नर्सिंग निदान नर्सिंग प्रक्रिया, नर्सिंग प्रोसेस का हिस्सा है जिसमें रोगी की समस्याओं और ज़रूरतों का मूल्यांकन किया जाता है। यह एक नैदांतिक फैसला जो रोगी की समस्याओं और उनके कारणों को पहचानने में मदद करता है। नर्सिंग निदान के जरिए नर्स रोगी की देखभाल के लिए योजना बनाती है। क्या करती है, योजना बनाती है। नर्स का क्या काम होता है, तो रोगी को देखभाल के लिए योजना बनाती है, उसको कैसे तरीके से काम करना है, कब उसको दवा चाहिए, कब उसको क्या चाहिए, तो ये सारी चीज़ों का इसीलिए इनको बनाया जाता है। और उनके नतीजों का मूल्यांकन करती है, उनके जो उसका रोग होता है उसका मूल्यांकन करती है और उसी के हिसाब से उसको और ट्रीटमेंट करती है। ओके, तो इस सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है द प्रिंसिपल ऑफ नर्स रिसर्च इज। नर्सिंग रिसर्च का प्रिंसिपल क्या है, तो हमें बताना है कि क्या है। ए कह रहा है कि
परोपकार। ओके, बी कह रहा है कि मानव गरिमा के प्रति सम्मान, और डी कह रहा है कि न्याय, जस्टिस, और डी कह रहा है कि उपरोक्त में सभी। अगर हम बात करते हैं, अगर एक नर्स के हिसाब से देखा जाए तो ये इसमें आ जाएगा इज द राइट ऑप्शन, उपयुक्त में सभी, ऑल ऑफ एबव, ऑल ऑफ एबव। डी नंबर हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी, जिसमें हो जाएगा आपका परोपकार, मानव गरिमा के प्रति सम्मान और न्याय, ये तीनों को रखा जाता है। ओके, अगर आप देखेंगे तो यस पी, ओके, यस पी एस सी जी एन एम 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या बोला गया है। नर्सिंग रिसर्च एक व्यवस्था जांच है जिसका मकसद नर्सिंग पेशे से जुड़े अहम मुद्दों के बारे में जानकारी हासिल करना है। नर्सिंग रिसर्च में नैतिकता का मतलब है कि शोधकर्ताओं को के अध्ययन के दौरान व्यक्तियों, समूह या समुदाय के अधिकारों और कल्याण का ध्यान रखा जाना चाहिए। अगला है हम लोगों का कि मरीज का उचित और निष्पक्ष इलाज का अधिकार। नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य देश को कुशल नर्सिंग जनशक्ति प्रदान करना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिया गया है। तो ये तीनों के तीनों जो दिया है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी इसमें और भी मेंशन होंगे, आप उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि हाउ इज अ कॉन्सेप्ट डिफाइंड इज द मेजरमेंट इन द रिसर्च। ओके, कि रिसर्च में किस प्रकार एक अवधारणा कॉन्सेप्ट को परिभाषित व मापा जाता है। ठीक है, मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है, मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि धारणा, बी कह रहा है कि परिकल्पना, सी कह रहा है कि परिभाषित, और डी कह रहा है कि नन ऑफ एवब, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, तो हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिचालन परिभाषा। क्या हो जाएगा? परिचालन परिभाषा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगर हम बात करते हैं तो SPSC GRANM 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। देखिएगा क्या है, दिया है कि परिसंचालकरण परिचालन परिभाषा, ये अवधारणा को मापने का तरीका और पहचानने की प्रक्रिया है। इसमें अवधारणा को मापने योग्य चर और संकेत में बदलना शामिल है। उदाहरण के लिए समुदाय स्वास्थ्य को मापने के लिए एक शोधकर्ता औसत जीवन काल, शिशु मृत्यु दर या अधिक वजन वाले लोगों के प्रतिशत जैसे संकेतों का उपयोग कर सकता है। ओके, तो चलिए आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और आगे का सेशन हम अगले सेशन में आपको कराएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो लेंदी हो जाएगा। ठीक है, जिसको तो आप छोटे छोटे वीडियो को करके देखिएगा, क्योंकि अभी अभी आपका एग्ज़ाम का डेट क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग बिल्कुल आराम से चलते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक एग्ज़ाम का डेट क्लियर होगा या फिर जैसे तैसे करके हम लोगों ने सारे क्वेश्चन इसमें कर लेने हैं। ओके, तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर आप कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।